नमस्कार मित्रों। आज मैं कक्षा 12 की एक बड़ी प्रसिद्ध और हमेशा विवादों में रही कविता आपके सामने लेकर आया। गजानन माधव मुक्तिबोध। नाम लंबा चौड़ा है, बच्चे कभी कभी याद नहीं कर पाते, कोई गजानंद लिख देता है। यदि सीधा गजानन, गज का आनंद पढ़ा होगा समास में, माधव विष्णु, खैर आप ज़्यादा नहीं याद रख सकते, केवल मुक्तिबोध याद कर लें। ये उनका उपनाम। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है। साथियों, मैं कई बार कॉन्फ्रेंस में गया, इन सर्विस कोर्स में गया, वर्कशॉप में गया, इस कविता को लेकर हर बार एक समस्या आई। लोगों ने अपनी पीड़ाएं रखी कि ये कविता क्लास 12 के स्तर की नहीं है, इसे बीए और एमए में ही पढ़ाना चाहिए। खैर, मैंने इसे इलेक्टिव में भी पढ़ाई, 12th में, कोर में भी पढ़ाई। आज मैं आपके सामने इस कविता को व्याख्या करूंगा। कविता लंबी है, एक दिन में समाप्त नहीं होगी। एक खंड ही आज लूंगा जितना बोर्ड पे लिखा है। अगला वाला खंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। खैर, वो अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो वीडियो आपके लिए परीक्षा में अक्सर वो पैराग्राफ आता है। आज देखते हैं, इसमें टिप्पणियां बहुत आती हैं। देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा है। मित्रों, स्वीकारा है, सीधा सा स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, अपना लिया है। कोई भी चीज हम स्वीकार कर लेते हैं तो सामने वाले को प्रसन्नता होती है। हम किसी पार्टी को स्वीकार कर लें, हम किसी के गिफ्ट को स्वीकार कर लें, हम किसी की बात को स्वीकार कर लें, अरे किसी को अपना लें, स्वाभाविक है। फिर कविता का शीर्षक देखें, स्वीकारा है, स्वीकार कर लिया है। स्वीकार भी कई प्रकार से होता है। यहां पर शब्द आया सहर्ष। अब देखें, फिर इसमें एक विशेषता है। हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता। अगर हम किसी चीज को प्रसन्नता से स्वीकार करें तो क्या बात है। आनंद तभी आता है जब प्रसन्नता के साथ स्वीकार करें। किसी लड़की से माँ ने कहा बेटा चाय बना दो, और अगर मुंह बना लिया तो चाय तो बनाएगी, मगर फिर उसमें आनंद नहीं आएगा। काम तो करा हमने, किसी को डांट, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, सो जाओ, जल्दी उठो, स्वीकार तो करते हैं, कह रहे हैं। अरे यही नहीं, अगर शिक्षक भी क्लास में कभी कभी डांट देता है, तुम काम नहीं कर रहे हो, ये करो, अभी लिखो, निकालो कॉपी, यहीं बैठ के करना है आज काम आपको। तो अगर आप अंदर ही अंदर मन में उल्टा सीधा कहते रहे, आपका खून तो जला, स्वीकार नहीं हुआ। और अगर हुआ भी स्वीकार तो हर्ष के साथ स्वीकार नहीं हुआ। जो कुछ भी स्वीकार करो प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो। और खाली हर्ष ही नहीं लिखा कवि ने, इसमें एक और विशेषण लगा दिया, सहर्ष, प्रसन्नता के साथ। हमें जो कुछ भी हम स्वीकार करें जीवन में, जिस पल में, जिस दिन, जिस घटना पर, वो हमें प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना चाहिए। कवि ने क्या क्या स्वीकार किया है, इस बात की आज बात करते हैं। इस और एक बात, इस कविता में एक लाइन पढ़ लेंगे तो मैं आपको इसका प्रसंग बता दूंगा। जिंदगी में जो कुछ है, जिंदगी में जो कुछ है, जिंदगी में क्या नहीं है, सुख है, दुख है, भाई बहन है, मकान है, गाड़ी है, टीवी है, फ्रिज है, स्कूटर है, अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जिंदगी में सब कुछ है। सफलता है, असफलता है, पैसा है, रुपया है, जिंदगी में जो कुछ है, वो कहता है जो भी है। अरे खाट है, टूटी खाट है, अच्छा बेड है, एयर कंडीशन है, कूलर है, जो भी है सहर्ष स्वीकारा है। मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया है। हर आदमी प्रसन्नता के साथ स्वीकार नहीं करता। कहाँ मिलेंगे कबीर ऐसे लोग जो कह देते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा जाए। हमारे एक मित्र थे,
वो कहा करते थे, साईं इतना दीजिए बैंकों में नाम आए और रोटी भी चलती रहे, कोठी भी बन जाए। कहाँ शांति होती है? स्वीकार हम कहाँ करते हैं? हम तो हमेशा दोष देते रहते हैं भगवान को, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। कवि कहता है जो कुछ मेरे पास है उसे मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों एक्सेप्ट कर लिया है भाई? हर आदमी दोष दिखाता है, अरे यार 80% नंबर आए, 85 आए होते तो चयन हो जाता। कल हमारी परीक्षा थी, परीक्षा में 70 सवाल सही हुए, अगर 72 हो गए होते मैं मेरिट में आ जाता। स्वीकार नहीं किया हमने 70 नंबर भी। कहने का आशय ये, वो कहता इसलिए कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी मेरा है, मेरा क्या है बता चुका जिंदगी की तमाम चीजें। वो कहता आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, मेरी चप्पलों से लेकर मेरे सर तक, मेरे घर से लेकर के हमारे व्यवहार तक, परिचय तक, रिश्तेदारी तक, सब कुछ पूरी जिंदगी में आद्यांत आदि से अंत तक जो कुछ भी है, इसलिए स्वीकार किया है, इसलिए है कि वह तुम्हें प्यारा है। साथियों, ये तुम्हें शब्द जो है कविता में जब से कवि गया है तब से ही बवाल मचा पड़ा है। तुम्हें कौन? कवि कहता है सामने वाले से वो तुम्हें प्यारा है। बड़ी विचित्र स्थिति है। ये तुम्हें है कौन? माँ है, बहन है, भाभी है, कोई रिश्तेदार है, कोई प्रेमिका है, कोई नायिका है, ईश्वर है, देवी है, कौन है ये वो? तुम्हें शब्द उसने बार बार कहा है, कई बार आया, वो तुम्हें प्यारा है। बड़ी विचित्र स्थिति है। कुछ लोग मानते हैं माँ को कहा है, कुछ लोग कहते हैं बहन के लिए लिखा है, कोई कहता है पत्नी के लिए लिखा है। आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि माँ के लिए, पत्नी के लिए ये शब्द आ ही नहीं सकते आगे, जो एक दो शब्द हैं इस तरह के, क्योंकि आगे कह देता है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। अगर वो कहना होता अरे रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, माँ का रिश्ता है, देव भगवान का रिश्ता है, भक्त का रिश्ता है। इसलिए बड़ी समस्या। ये कविता वास्तव में उसने अपनी प्रेमिका को समर्पित की है, जहां तक मैं मानता हूं। मगर आप नहीं कह सकते। एक ही शब्द देंगे आप जब इसका अर्थ लिखने लगेंगे, कवि अपनी अज्ञात प्रेमिका से। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नया शब्द बच्चों को दिया था, हमेशा मैंने दिया है अज्ञात प्रेमिका। साथियों, एक बात और बता दिया, पता नहीं है प्रेमिका शब्द जो है आप उसे बड़े छिछले अर्थ मत लीजिएगा, बहुत साधारण अर्थ मत लीजिएगा। प्रेमिका हमारी माँ हो सकती है, प्रेमिका हमारी बहन हो सकती है, प्रेमिका हमारा इष्ट हो सकता है। प्रेमी हम जिससे अपने हृदय की बात करें, जिससे मन से मिलें, जिसको हृदय से चाहें, जिसके लिए समर्पित हो जाएं, वही हमारा प्रेमी है, वही हमारा प्रेमिका है, वही हमारी प्रेमिका है। ध्यान रखिएगा, अज्ञात कवि अज्ञात प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहता है, आपको इस बात पर बल देना है। कहता है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। अपनी अज्ञात प्रेमिका से आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक एक शब्द है, मगर एक एक शब्द एक एक निबंध के लिए पर्याप्त है। कहता है वो कौन चीजें हैं मेरे पास? गर्बीली गरीबी, यह नंबर 1, गर्बीली गरीबी। साथियों, बड़ा गजब का विशेषण है। गरीबी अपने आप में विशेषण है और उसने एक गर्बीली गरीबी लगा दिया। ध्यान रखिएगा, ये कविता बनाई गई है, कविता में गर्बीली इस तरह लिखा है। आप जब लिखेंगे परीक्षा में तो गर्बीली इस तरह लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, गर्बीली ये शुद्ध होगा गर्व के साथ। गरीबी पर भी वो कहता है, अगर मैं आप मेरे पास आज गरीबी है, उसने कहा जो कुछ भी है, उदाहरण दिया मेरे पास क्या है, गरीबी है, लेकिन उस गरीबी पर भी मुझे क्या है, गर्व है, घमंड है, पूरी तरह मैं अभिमान और स्वाभिमान से भरा हूं। गरीब है तो क्या हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें गरीबी पसंद थी। गरीब रह लो, ईमानदारी के साथ खाओ, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। ये गरीब क्या करना है? हमें देख पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव। गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ, प्राउड के साथ वो कहता है गरीबी भी अगर है मेरे पास है तो मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है। मुझे अमीरी का नशा नहीं है, अमीरी की कल्पना नहीं है, धनवान होने की चाह नहीं है। मुझे उस गरीबी पर भी गर्व है जो गरीबी मैंने मेहनत, ईमानदारी के बल पर आज मैं जो हूँ, जिस तरह हूँ, वो तुम्हें प्यारा था। तुम चाहती थी कि गरीब भले रहो लेकिन बेईमान न होने पाओ। एक संदेश, गर्बीली गरीबी।
कई बार इन शब्दों में टिप्पणी आती, गरीबी गरीबी का अर्थ क्या है? अरे वो गरीबी जिस पर हमें गर्व हो। कोई करोड़पति है सामने, उसे अपने पैसे पर गर्व होगा, मगर हमें अपनी गरीबी पर, हमने किसी से मांगा नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, एक पैसे की बेईमानी नहीं की, रिश्वत नहीं ली, जो है ईमानदारी से है, मेहनत की कमाई है, इसलिए गरीबी गरीबी पहला विशेषण था। ये गंभीर अनुभव, बहुत बड़ी बात आई। दूसरा गुण देखें आप, अनुभव भी बहुत बड़ी चीज होती है। एक्सपीरियंस, अनुभव। बड़े लोगों के पास बड़े अनुभव होते हैं, वो बता दिया करते हैं कि ये है। आप एक बुजुर्ग के पास चले जाइए, दो लड़के चले जाइए, वो देख के कह देगा ये लड़का ठीक नहीं है, ये उसका अनुभव है। जबकि आप उस बच्चे को अच्छा मान रहे हैं, लेकिन आपके पिता माता कह देते हैं नहीं, इसकी आंखें बताती हैं ये खतरनाक है, बदमाश है, आपको फंसा देगा, आदि आदि। गंभीर अनुभव, जीवन में अनुभव भी गंभीरता के साथ होने चाहिए। और अनुभव तब होते हैं जब हम सुख और दुख की एक लंबी गैलरी में प्रवेश करते हैं, जीवन में नाना प्रकार के संघर्ष करते हैं, तब हम गर्व के साथ कहते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तब हम कहते हैं आराम हराम है। अपने अपने अनुभव होते हैं। कभी कहता है हमें जो भी अनुभव है गंभीरता से हैं, देखा है कि दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता, या दुनिया में सब सबके साथ देते हैं। जो भी मैंने अनुभव किया है, अच्छी तरह जीवन की कसौटी में रगड़ा है जीवन का अनुभव, क्योंकि तुम चाहती थी अनुभव होना चाहिए हर चीज का, काम हो या न हो। ठीक है, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए। आप साइंस नहीं पढ़े हैं, लेकिन साइंस का अनुभव होना चाहिए। हर चीज का दुनिया में एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, और वो गंभीरता के साथ होना चाहिए। छिछला ज्ञान बेकार होता है। उसने पहला गुण दिया गर्बीली गरीबी, ये गंभीर अनुभव। आगे कहता है ये विचार वैभव, बड़ी सुंदर बात। देखिए आप, विचार वैभव में अनुप्रास भी है, गर्बीली गरीबी में अनुप्रास भी है। अलंकारों में कहता ये विचार वैभव, विचार की संपदा, विचार रूपी संपदा, वैभव संपत्ति। हम वैभव धन को समझ लेते हैं, हम वैभव सोना चांदी को समझ लेते हैं। उसने कहा सोना चांदी सबके नष्ट हो जाएंगे। अरे रावण के पास तो कितना वैभव था, पल भर में ही है जारा नगर निमिख एक माही, पूरा एक पल में नगर जल के राख हो गया। वो वैभव नष्ट हो सकता है, लेकिन विचार वैभव, जो विचारों की संपदा है, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए। दया, ममता, मानवता, सज्जनता, परोपकार, उदारता, ये वो विचार हैं जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। मेरे पास विचारों का वैभव है। अगर हम अमीर हैं तो अपने विचारों से हैं। कवि कहता है तुम्हें विचार पसंद थे, अच्छे विचारों को संजोए, जीवन में अच्छे बनो, इसलिए विचार रूपी संपत्ति हमारे पास है। जिसके पास विचार रूपी संपत्ति है, उसके पास बड़े बड़े लोग जाकर झुक जाते हैं। शायद आपने सुना होगा, जब भगवान राम ने रावण को तीर मार दिया, भगवान वहाँ से चले आए, रावण तड़फ रहा था, राम ने लक्ष्मण को भेजा था, एक बार जाओ और जाकर के उससे शिक्षा ले आओ, क्योंकि उसके पास विचारों की अटूट संपत्ति है, अथक संपत्ति है। लक्ष्मण जाते हैं, उस कहानी में नहीं जाऊंगा, ये विचारों की संपत्ति है। आज हम क्यों बड़े बड़े महापुरुषों को याद करते हैं, क्यों विवेकानंद को याद करते हैं, क्यों रामकृष्ण परमहंस को याद करते हैं, क्यों तुलसी को याद करते हैं, क्यों सूर को याद करते हैं, क्यों टैगोर को याद करते हैं, क्यों गांधी को याद करते हैं, क्यों सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं? इसलिए क्यों लोकमान्य तिलक को पंक्तियों को याद करते हैं, दोहराते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास विचारों की संपत्ति थी। उनके विचार हमें महानता और पराकाष्ठा पर पहुंचा सकते हैं। ये विचार वैभव, विचारों की संपत्ति मेरे पास है। और एक विशेषता, विचार वैभव सब दृढ़ता, ये है, बड़ी सुंदर बात कह दी, दृढ़ता, मजबूती, शक्ति, अपनी बात पर अडिग होना। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये दृढ़ता है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार, ये दृढ़ता है। मर जाएंगे, कट जाएंगे, हो जाएंगे बलिदान, ये दृढ़ता है। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित। अरे चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, ये दृढ़ता है। मैं लाखों रुपए में बिक नहीं सकता, ये दृढ़ता है। मैं झुक जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये दृढ़ता है। अपने विचारों को नहीं बदलूंगा, ये दृढ़ता है। दृढ़ता मजबूत होनी चाहिए। वो आदमी किस काम का जो आज कुछ कहे कल कुछ कहे, नेताओं की तरह बदलता रहे पल पल में?
कहते हैं दृढ़ता अपने विचारों में अडिग होना चाहिए, विचारों का दृढ़वान्य होना चाहिए, अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए। अरे लोग तो पीपल की पत्ते नीम की पत्ती की भांति अपनी बातों को बदल देते हैं, आज कुछ है कल कुछ है, आज का है कल भजूंगा, काल का है फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल, कबीर ने कहा था। तो दृढ़ता ये, अब ध्यान दीजिएगा जरा, बड़ी गजब की पंक्ति है, अगर गड़बड़ कर दिया आपने समझ नहीं आएगा। दृढ़ता ये है, लेकिन उसने कहा दृढ़ता भी अच्छी नहीं होती। अरे भीतर की सरिता, क्या बात है, भीतर की सरिता, ऐसे दृढ़ भी न हो जाओ कि सारा मामला बिगड़ जाए। इतने दृढ़ भी न हो जाओ कि आपने अपनी बात पे कह दिया मैं तुमको मार डालूंगा, और आप गुस्सा में आकर के मार डालें, ये दृढ़ता बेकार है। अरे कभी दृढ़ता में आकर के भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, उसका परिणाम पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। ये भीष्म पितामह की अपनी प्रतिज्ञा थी, ऐसी दृढ़ता भी किस काम की। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूंगा, आप थोड़ा सुनते रहिएगा, जाइएगा नहीं छोड़ करके। दृढ़ता भी जरूरी है, लेकिन भीतर की सरिता, भीतर की सरिता का मतलब होता है अंदर का कोमलपन, अंदर की कोमलता, विचारों की निर्मलता, मन से बड़ा सुंदर हो आप, मन से किसी के प्रति दयालु हो, जिस प्रकार नदी बहा करती है, सारी गंदगी दूर कर देती है, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कपट, छिद्र, है ना, किसी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए। बड़ी एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, मनुष्य को दृढ़ भी होना चाहिए और मनुष्य को कोमल भी होना चाहिए। कभी लोग कहते हैं अरे भाई अकड़ना नहीं चाहिए, अकड़ता तो मुर्दा है, जिंदा आदमी नहीं अकड़ता। एक बड़ा विशाल वृक्ष ले लीजिए, दोनों चीजें मनुष्य को उस वृक्ष की भांति होना चाहिए, जो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष, अपने मस्तिष्क में ध्यान दीजिएगा, जो वृक्ष की जड़ है वो ध्यान रखिएगा दृढ़ है, 10 लोग लग जाओ हिला नहीं पाओ। ये दृढ़ता है उसके पेड़ की, तभी वो पेड़ फल फूल रहा है। और जर्नी आगे आइए, पेड़ में ऊपर पहुंचिए, तमाम लताएं, डालियां, पत्ते, भीतर की सरिता ये, वो हिलती है, हवा जिधर चलती है वो उधर झुक जाता है, पेड़ और पत्तियां, तभी तो लोगों को हवा देता है। दृढ़ता भी है और अंदर की कोमलता भी है, मनुष्य के अंदर दृढ़ता भी। अरे मैं शिक्षक हूँ, तमाम लोग कहते हैं कुछ नहीं, मैं इस लड़के को टीसी दिलाकर रहूंगा, दिलाया आज तक किसी को, यही तो दृढ़ता है। बच्चे को भयभीत कीजिए, थप्पड़ मारूंगा, टीसी दे दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, मगर वास्तव में उसके प्रति हृदय से ममता और उदारता रखनी चाहिए। यही है। 364 दिन में विद्यार्थियों को डांटा करता था, लेकिन नंबर देते समय कहीं ये लगता था कि बच्चा है। यही तो है दृढ़ता और कोमलता, यही शिक्षक का गुण है। तो भीतर की दृढ़ता ये, भीतर की सरिता ये, अभिनव सब, बड़ी सुंदर बात कही उसने। अभिनव कहते हैं नए को, नवीनता को। ये मैंने किसी की चोरी नहीं की है, आगे वो कहेगा मौलिक है, मौलिक है। अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, मौलिक। हम ध्यान रखिएगा, एक कविता अगर किसी दूसरे की है और आपने अपने नाम छपा दी या ट्रांसलेट कर दिया, कविता हिंदी में लिखी, किसी ने अंग्रेजी में बना दी, तो वो अनुदित हो जाता है, अनुदय किया हुआ। और जो आपकी लिखी हुई है उसे मौलिक कहते हैं। किसी दूसरे का विचार मौलिक नहीं होता। अगर कोई दौड़ता हुआ आपके पास आए और आपसे कह दे यार मैंने अपना एक विचार मौलिक है क्या, बोले सदा सत्य बोलो, मैंने अपना लिया है, आप बिगड़ के कह दीजिए तुम्हारा नहीं है रे, पागल हो गया। गांधी जी ने सत्य अहिंसा कहा था। कोई कहे गांधी का मौलिक था, गांधी का भी मौलिक नहीं था, गौतम बुद्ध ने ही सत्य और अहिंसा का प्रचार किया था। तो ये चीज़ें मौलिक नहीं है। मौलिक हम उसे कहते हैं जिसमें हमारी रचना हो, हमारे अपने विचार हों, दुनिया क्या कहती है उससे हमें क्या लेना देना। मौलिक अपनी मूल बात इसमें हो, अपने विचार हों, किसी की नकल न हो, वो मौलिक। आप मौलिकता के माध्यम से 50 नंबर लाते हैं, उसमें ईमानदार है। आप अपनी कमाई का 40 रुपया रखते हैं, वो मौलिक है, लोगों की चोरी का मौलिक नहीं है। उसी प्रकार विचार भी मौलिक हैं हमारे, अभिनव, बिल्कुल नवीनता है इन विचारों में। कौन ऐसा दुनिया में होगा जो अपनी गरीबी पर गर्व करे? कौन ऐसा होगा जो अपने विचारों की संपत्ति कहे बस हमारे पास विचार अच्छे हैं, हम सबको गले लगाएंगे? कहना अरे यार छोड़ो, कपड़े तक है नहीं, विचारों को लेकर चाटना है क्या? तो कहते हैं ये मेरे सब अभिनव हैं, नई है, नवीनता है, मौलिक है, मौलिक है। इसलिए क्यों? क्योंकि पल पल में, प्रत्येक पल पल के कारण पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भाषा बड़ी सरल सहज संस्कृत शब्दों से परिपूर्ण है, तत्सम शब्दों का भरा हुआ है।
और देखिए पल पल में जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी जागृत जो दिखाई दे रहा है हमारे घर के सामने है, हमारे घर का बेडशीट है, हमारे घर की पिलो है, हमारे घर का सामान है, हमारे घर का फर्नीचर है, हमारे दुख सुख हैं, हमारी तमाम जिंदगी जो चीज़ें हैं, पल पल में जो कुछ जागृत है जो सामने दिखाई देता है। हमारे बाबा इतने धनवान थे, कौन देखने आ रहा है? जागृत थे। अपलक है, अपलक, एक पल के जो पलकों से दूर न हो, ओझल न हो, हमेशा बना रहे। मैं अपने विचारों को परिवर्तित नहीं करता। क्यों अपलक है? क्योंकि संवेदन तुम्हारा है, तुम्हारी वेदना है, तुम्हारी पीड़ा है, तुम्हारे हृदय के भाव थे, तुम्हारी विचारधारा थी, इसलिए मैंने वही अपनाया है जीवन में जो तुम्हें प्यारा था। कवि अपनी अज्ञात प्रेमिका को समर्पित करता हुआ कहता है। अगला चरण बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होगा। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए अगले सप्ताह। तब तक आप इसको पढ़ें, क्योंकि अगला जो वीडियो का जो छंद हमारा है, इसके बाद वाला पैराग्राफ जो है, जाने क्या रिश्ता है जाने के, बहुत बढ़िया विरोधाभास अलंकार भी वहाँ पर मिलेगा, प्रश्न अलंकार भी मिलेंगे। और इन्हीं के साथ मैं आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए कक्षा को विराम दे रहा हूँ।